Hello everyone, welcome to All in Modern Gurukula. In this video, we are going to discuss all the important questions from your GK and current affairs sections. These are the most expected questions. So let's start the session. The first question is, what is the famous invention stereostat? ये आपका एक फेमस इन्वेंशन है जिसका नाम है आपका स्टीरियोस्टेट्स. देखिए, अगर आप एग्जाम में करंट अफेयर सेक्शन की बात करते हैं तो करंट अफेयर में आपके इन्वेंशन, डिस्कवरीज, ये सब से भी क्वेश्चंस आते हैं आपके, एंड मिसाइल्स वगैरह जो भी आपकी हैं, बुक्स एंड ऑथर, सब हम एक एक करके कवर करेंगे, ओके, थ्रू क्वेश्चंस. तो इसमें आपको बताना है कि आपका क्या है, अ हार्मलेस म्यूजिक सिस्टम, अ स्टेथोस्कोप, स्टेरिलाइजर, अ स्पीकर एंड अ रडार. So try to guess the answer of this question. So the correct answer is B. ओके, ये आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से आपका स्टीरियोस्टेट आपका दिखता है. ठीक है, ये आपका एक काइंड ऑफ स्टेटोस्कोप स्टेलाइजर है. ये पहला आपका इंडिया में है जो इस तरीके का बनाया गया है. ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसका नाम याद रखना है स्टीरियोस्टेट, बिकॉज आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देगा कि ये क्या है, तो आपको याद रखना है ये स्टेटोस्कोप है. ठीक है, ये पहला है जो बनाया गया. इतना इस क्वेश्चन के बारे में आपको याद करना है. नेक्स्ट, The RBI Committee for Strengthening of Urban Cooperation Bank is led by. ठीक है, RBI आपको पता होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग बैंकर्स ऑफ द बैंक भी बोलते हैं. ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग कमिटीज बनाई गई हैं. तो पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में कि अर्बन कॉर्पोरेशन बैंक के लिए जो कमेटी बनाई गई है उसका नाम बताइए. ठीक है, तो पहला है आपका रघुवरम रंजन, दूसरा है आपका NS विश्वनाथन, थर्ड वन इज उर्जित पटेल एंड लास्ट वन इज निर्मला सीतारमन. तो आप यहाँ से तो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं. निर्मला सीतारमन तो आपकी पहले डिफेंस मिनिस्टर थी, अभी फाइनेंस मिनिस्टर है, तो यह इनका आंसर नहीं हो सकता. अब बचे आपके तीन ऑप्शन. ठीक है, तो इसमें से आपको गेस करना है. सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज बी. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है आपका, ये आपका लेड बाय RBI डिप्यूटी गवर्नर, जिसका नाम है आपका NS विश्वनाथन, टू स्ट्रेंथन द अर्बन कॉर्पोरेशन बैंक. ठीक है, और अभी हमारे ये कौन है, शक्तिकांत दास, इसके बारे में भी आपको याद रखना है, गवर्नर ऑफ RBI. इनका भी करंट में पूछ देंगे तो इनका नाम भी याद रखना है. नेक्स्ट, What is the name of new prosecutor elected to the International Criminal Court? अब यहाँ पे एक वर्ड आया है, देखिए ये वर्ड आपके इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में दे सकता है. तो इसका मतलब क्या होता है, अ पर्सन, कोई एक ऐसा पर्सन, स्पेशली अ पब्लिक ऑफिसर हु इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसेसिंग अगेंस्ट समवन. कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी लीगल प्रोसीडिंग को प्रोसीड करता है अगेंस्ट किसी समवन के. तो इसलिए मैंने यहाँ पे साथ में आपका ये भी मेंशन कर दिया ताकि आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये वर्ड याद रख सकते हैं. तो कौन है अभी आपके, इनका नाम आपको बताना है. करीमन खान, क्रिस्टिन, उसके बाद है आपका फटूस एंड लास्ट वन इज मारियो डरगाई. तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए. ठीक है, तो ICC का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड. ठीक है, ये इस तरीके से आपका. अब इसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसमें अभी करंटली आपके 900 स्टाफ मेंबर हैं. ठीक है, कहाँ से आते हैं इसमें, सिर्फ एक किसी स्टेट से नहीं होते हैं, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से, फ्रॉम 100 अप्रोक्सीमेटली स्टेट से यहाँ पे मेंबर्स हैं. टोटल कितने मेंबर हैं, 900. ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट कि कौन सी यहाँ पे लैंग्वेजेस यूज करी जाती हैं, तो यहाँ पे 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस यूज करी जाती हैं. फर्स्ट इज फ्रांस, इंग्लिश, अरेबिक, चाइनीज, रशियन एंड स्पेनिश. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है. एंड जो वर्किंग लैंग्वेज है वो दो ही है आपकी, इंग्लिश और दूसरी कौन सी है, फ्रेंच. ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गायू, नीदरलैंड में. ठीक है, अभी नीदरलैंड आप देख लेंगे कहाँ पे पड़ रहा है, ये देखिए, ये है आपका वर्ल्ड मैप में नीदरलैंड, यहाँ पे आपका पड़ता है नीदरलैंड. ठीक है, तो नीदरलैंड की कैपिटल क्या है ये आप लोग मुझे बताएंगे. तो नीदरलैंड आपका इधर पे लोकेटेड है. नेक्स्ट, Which country has India signed an agreement with for the construction of Laninder Sato Dam? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मेमोरेंडम करंट अफेयर में बहुत ज्यादा रहा है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए. अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्की और जॉर्डन. सो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, दैट इज अफगानिस्तान. ठीक है, ये कब हुआ है, February 9 में अभी साइन किया गया है. साइन ऑफ MOU का मतलब क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, ये देखिए, साइन ऑफ MOU बिटवीन द सेटू डैम बिटवीन द इंडिया एंड अफगानिस्तान. तो अफगानिस्तान के बारे में देख लेते हैं. और
अफगानिस्तान, ये देखिए ये है आपका इंडिया, तो हमारी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान अफगानिस्तान आता है ना, नेबरिंग कंट्री में पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इधर आपका नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, इधर श्रीलंका। और यहाँ पे आप देखेंगे अफगानिस्तान के थोड़े ऊपर जाएंगे तो अराल सी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका ब्लैक सी, ब्लैक सी देखिए कहाँ पे पड़ता है, यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे आपका कैस्पियन सी लोकेटेड है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कैस्पियन सी से सराउंडेड कौन सी है। यहाँ पे देखिए आपका रेड सी है। अब मैंने आपको बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया से क्रॉस करती है। ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, 23.5। सेम ऊपर आप जाएंगे तो आपका ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ऊपर आपका आर्कटिक, इधर नीचे आप आएंगे तो सेम लाइन को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर मैंने आपको समझाया है ना, ये आपका इक्वेटर है, ठीक है, सॉरी ये आपका अर्थ है। तो अर्थ में बीच में आपकी एक लाइन होती है दैट इज कॉल्ड इक्वेटर, ठीक है। तो इक्वेटर क्या करती है, अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। फर्स्ट वन इज नदर्न हेमिस्फीयर एंड सेकेंड वन इज सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो आई टेल यू दैट कि नदर्न हेमिस्फीयर में आपका लैंड मास ज्यादा है। अब आप देखिए ऊपर साइड आपको देखेंगे तो लैंड कंट्री ज्यादा मिलेंगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में आपकी वाटर बॉडीज ज्यादा है, ओके। तो अब इसके बाद यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट, टिल्टेड है ना अर्थ, तो कितने डिग्री है, 23 है ना। तो नेक्स्ट आपका आता है 23.5। 23.5 को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आपका हो जाएगा नदर्न हेमिस्फीयर में। सेम आप नीचे भी आएंगे सदर्न हेमिस्फीयर में, तो यहाँ पे भी आपकी आती है 23.5। इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, यहाँ पे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। फिर ऊपर जाएंगे तो आर्कटिक सर्कल, एंड नीचे आएंगे तो लास्ट वन इज एंटार्कटिक सर्कल, और ऊपर आपका एकदम आ जाता है 90 डिग्री पे पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। तो इंडिया को जो लाइन क्रॉस करती है, और मैंने आपको बहुत बार समझाया भी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इंडिया से जाती है आपकी 23.5। ये देखो इंडिया बीच में पड़ रहा है, तो यहाँ से आपकी ये लाइन क्रॉस करती है। तो इससे रिलेटेड ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको याद रखनी है। और इंडिया कौन से ओशन में आता है, इंडियन ओशन में, ये भी याद रखना है। और इंडियन ओशन के बारे में मैंने आपको बताया था, एकमात्र ऐसा ओशियन है जो किसी कंट्री के नाम पे पड़ा हुआ है। इंडिया इज कंट्री, इंडियन ओशन इज द नेम ऑफ द कंट्री, ठीक है। उसके बाद आपको लार्जेस्ट ओशियन आपको पता होना चाहिए, पैसिफिक ओशियन, डीपेस्ट ओशियन, इसमें आपका ट्रेंच है, मरियाना ट्रेंच यहाँ पे सबसे है ज्यादा वो है। तो जब भी आप पढ़ते हैं ना तो चीजों को लिंक करिए, सारा एक साथ पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, विच इज द हाइएस्ट कैपेसिटी न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूज में रहा है। तारापुर, कुंडलकुलम, काराकपुर, काराकपर और केंगा। अब देख लेते हैं इंडिया में कौन कौन से न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसका आंसर वैसे आपका है बी, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे एक है आपका नरोरा न्यूक्लियर पार्क, ये कहाँ पर है, ये कौन सा स्टेट है आपका, यूपी, ठीक है। फिर आपका है पोखरण, ये देखिए ये कौन सा स्टेट आपका पड़ता है यहाँ पे, राजस्थान, है ना। फिर उसके बाद आपका ये है कैलेकरम, ये देखो आप नीचे नाम से सोच सकते हो, साउथ का है, ठीक है। उसके बाद काराकुर एटॉमिक पावर प्लांट, ये आपका कहाँ पे है, गुजरात के नीचे, महाराष्ट्र के जस्ट ऊपर, ठीक है। तारापुर आपका कहाँ पे है, सबकी लोकेशन भी देख लीजिए, आपका महाराष्ट्र, ये मैप यहाँ पे क्या पड़ता है, महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद आपका केंगा एटॉमिक पावर प्लांट, तो ये सारे आपको याद रखने हैं। और राजस्थान पावर प्लांट, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितने हैं आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट, 7। इनका नाम और लोकेशन भी याद रखना है। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द स्कीम संकल्प से सिद्धि विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो उसका करेक्ट आंसर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अब इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा और, ये है क्या संकल्प से सिद्धि न्यू इंडिया, ये आपका कब लाया गया है, कब से स्टार्ट हुआ है, 15 अगस्त 2017 से हुआ है, ठीक है। इसमें किस चीज के ऊपर आपका ज्यादा ध्यान दिया गया है, फ्री फ्रॉम पोवर्टी, करप्शन, टेररिज्म, कम्युनिकेशन, कास्टिज्म एंड अनक्लीनेस, ठीक है। ये किस चीज के लिए आपका, अ स्टेप टूवर्ड्स यूनिटिंग द एंटायर कंट्री बाय अडॉप्टिंग गुड गवर्नेंस एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। मतलब पूरी कंट्री को आपका एक एंटायर न्यू टेक्नोलॉजी और एक गुड गवर्नेंस अडॉप्ट करने के लिए मेनली इसमें ध्यान दिया गया है। तो उसके मेन कैंपेन जो है वो आपको याद रखने हैं, टू रिमूव, क्या क्या रिमूव करना है, फ्री फ्रॉम पोवर्टी, करप्शन, टेररिज्म, कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, सारी चीज। और कब आपका ये स्टार्ट किया गया था ये भी याद रखना है इसके बारे में, 15 अगस्त 2017। और किस में आपकी आती है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, which of the country listed below the not included in EU country, European 9 country, options Sri Lanka, Bangladesh, Brazil and China. So the correct answer is A,
अब इसमें देखिए कौन कौन सी कंट्री आपकी आती हैं, बांग्लादेश, ब्राजील, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया एंड पाकिस्तान। तो अब यहाँ पे आप लोग लोकेशन मैप में देख सकते हैं। ब्राजील आपका कहाँ पे है, ये आपका ब्राजील, ब्राजील आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में पड़ेगा, ठीक है। बांग्लादेश हमारी नेबरिंग कंट्री है। उसके बाद चाइना हमारे जस्ट उसके ऊपर है। उसके बाद है आपका इंडोनेशिया, इंडोनेशिया वाला पार्ट ये है आपका, इंडोनेशिया इधर पड़ेगा। सो मैप में लोकेशन भी देखते रहिए, उससे आप लोग उनकी करेंसी कैपिटल याद कर सकते हैं। पाकिस्तान तो आपको जस्ट पता है हमारे नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। तो ये सारे के लोकेशन और मैप आपको देखना है। नेक्स्ट, When is the World Health Day observed across the globe? अब देखिए एग्जाम में आपके डेज से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं एंड उनकी थीम से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो जब आपका एग्जाम हो रहा होगा उस मंथ के आसपास में जो भी इंपॉर्टेंट डेज होंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जैसे अभी अप्रैल में आपका एग्जाम था, तो अप्रैल में आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से हो गए कि अप्रैल मंथ में कौन से आपके आते हैं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, ये 4 मंथ्स के आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं बिकॉज फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। तो अप्रैल 1, अप्रैल 16, अप्रैल 7 एंड मार्च 7। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी, दैट इज 7th ऑफ अप्रैल को, ठीक है। तो उसकी थीम आपकी क्या थी, लेट्स बिल्ड अ फेरियर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवर, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इन ऑब्जर्व द ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस डे, डेट याद रखनी है। नेक्स्ट, हु वॉज नम्बी नारायणन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन थे, ये पर्सन न्यूज से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से पर्सन न्यूज में रहे हैं, ठीक है। तो नासा साइंटिस्ट, वर्ल्ड नोन फिजिशियंस एंड इसरो साइंटिस्ट, पॉलिटिकल लीडर। सो द करेक्ट आंसर सी, ठीक है। इसरो के ये फेमस आपके एक साइंटिस्ट थे, मेकिंग विकास इंजन यूज इन पीएसएलवी, ठीक है। किस चीज के लिए ये फेमस है, इन्होंने विकास इंजन बनाया था जो किसके लिए आपका यूज होता था, पीएसएलवी और एसएलवी दो होते हैं ना आपके, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये आपको इसके बारे में भी याद रखना है, फुल फॉर्म में आपका पूछ देता है पीएसएलवी का फुल फॉर्म। नेक्स्ट, हु इज द यंगेस्ट मयूर इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन में फिर से, आर्या राजेंद्रन, प्रियंका सोनी, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू। तो ये तो अभी हो नहीं सकते, न्यूज में नहीं है, तो पुराने हैं। तो इन दोनों में से कोई एक करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, ठीक है। तो ये कहाँ की बनी है, ये आपकी कोल्लम मयूर इन 23, कौन कितनी एज में बनी है, 23 में, ठीक है। कहाँ पे है, कौन सी असेंबली में बैठेंगी, महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो ये इनके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, Who has received the DRDO Scientist of the Year award? किसको DRDO Scientist of the award मिला है, अतुल, मिताली मुखर्जी, हेमंत कुमार पांडे एंड ML Laddu। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सी। नेक्स्ट, वेयर एलोरा केव इज सिचुएटेड, ये एलोरा एलिफेंटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। लोकेशन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। सो द करेक्ट आंसर महाराष्ट्र। ये देखिए मैप में आपको दिखाया, महाराष्ट्र आपके कोस्टल एरिया वाले स्टेट में भी आता है इंडिया के, तो ये चीज भी याद रखनी है इसके बारे में। अभी हमने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ा था, तो आप लोग बताएंगे कौन सा था, जस्ट अभी 2 स्लाइड पहले पढ़ा है। नेक्स्ट, वेयर इज द एलिफेंटा केव, एलोरा पढ़ लिया तो साथ ही साथ एलिफेंटा भी कर लेते हैं। केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। तो ये आपकी लोकेटेड है दोनों महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, अब देखिए कुछ आपके फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आते हैं, एब्रीविएशंस जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो फुल फॉर्म ऑफ CACP, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर डेवलपमेंट, ठीक है। कब से ये फोर्स में आया, कब से ये स्टार्ट हुआ है, 1965 से। नेक्स्ट, साथ ही एक और फुल फॉर्म देख लेते हैं, LCD, इसका फुल फॉर्म है आपका लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट, वुडन सैटेलाइट बिलोंग टू विच कंट्री, वुडन सैटेलाइट आप देख सकते हैं ये इस तरीके से वुड में इस तरीके से आपको दिख रहा है, इसलिए इसका नाम ही क्या रखा है, वुडन सैटेलाइट। तो ये कौन सी कंट्री का है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज जापान। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि सैटेलाइट आप देखेंगे ना तो इस तरीके से देखा जाता है। तो कुछ तो आपकी क्या होती है, नेचुरल सैटेलाइट होती हैं, और कुछ क्या होती हैं आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट होती हैं। फॉर एग्जांपल अर्थ की सैटेलाइट आपकी क्या है, मून है, तो मून क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको 2 डिफरेंशिएशन बता देती हूँ, प्लैनेट और सैटेलाइट में क्या डिफरेंस होता है, फिर हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे प्लैनेट और सैटेलाइट में। प्लैनेट क्या होते हैं, जो रिवॉल्व करते हैं किसके चारों, सन के चारों, और सैटेलाइट्स क्या होते हैं, जो प्लैनेट के चारों रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें मून जैसे आपका नेचुरल सैटेलाइट है, तो
अर्थ से आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्यों भेजी जाती है? नेचुरल सैटेलाइट तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्यों भेजी जाती हैं? तो स्टडी करने के लिए वहाँ का एनवायरमेंट कंडीशन कैसा है, वहाँ की जियोपॉलिटिकल कंडीशन कैसी है, वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, ये सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए हमारे यहाँ से नेचुरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं। ठीक है, तो अब सैटेलाइट की डेफिनेशन क्या होगी इस चीज़ से? कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो मूव करता है किसी लार्ज ऑब्जेक्ट के अराउंड। अरे समझ में, कोई भी ऐसा स्मॉल ऑब्जेक्ट जो आपका क्या करेगा, किसी लार्ज ऑब्जेक्ट के अराउंड मूव करेगा, उसको हम सैटेलाइट बोल देंगे। ठीक है, जैसे कि अर्थ आपका सैटेलाइट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये किसके चारों अराउंड मूव करता है? सन के चारों। समझ में आया? कोई भी ऐसी स्मॉलर बॉडी जो किसी लार्जर बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करेगी, इसको हम सैटेलाइट बोलेंगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से मून आपका क्या है? सैटेलाइट है। किसका सैटेलाइट है? अर्थ का। ठीक है, अब जैसे मैं इसको आपको एक बार इरेज करके मैं आपको एक बार समझाती हूँ। देखिए कैसे इसको लिंक किया गया है। देखिए बोला है कि सैटेलाइट क्या होगा, बोल रहा है सैटेलाइट कोई भी ऐसी स्मॉलर बॉडी होगी जो किसके चारों ओर रिवॉल्व करेगी? कोई लार्जर ऑब्जेक्ट के चारों ओर। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ मून को ही हम सैटेलाइट बोलेंगे, या कोई भी स्मॉलर बॉडी जो लार्जर बॉडी के चारों ओर रिवॉल्व करेगी। अब जैसे सन है, सन सबसे लार्जर है। ठीक है, तो सन अर्थ क्या हो गया? सैटेलाइट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि किसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है? सन के चारों ओर। ठीक है, इसी तरीके से आपका मून क्या हो गया? सैटेलाइट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि किसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है? अर्थ के चारों ओर। समझ में आ रहा है? तो इसको हम बोलते हैं आपका सैटेलाइट टर्म। ठीक है, अब सैटेलाइट आपकी दो टाइप की होती है, ये मैंने आपको बता दिया, नेचुरल और दूसरी कौन सी होंगी? आर्टिफिशियल। नेक्स्ट, नमजा हेप्तुला इज द स्टेट गवर्नर ऑफ विच स्टेट? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका मणिपुर। नेक्स्ट, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेबी? सेबी का एब्रीविएशन में भी आता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कौन है अभी इसके हेड चेयरमैन? अजय त्यागी। नेक्स्ट, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया चेस फाउंडेशन? ऑल इंडिया चेस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट कौन है? करेक्ट आंसर इज संजय कपूर। तमाशा डांस इज फ्रॉम विच स्टेट? वेरी इंपॉर्टेंट डांस है, तो इसको याद रखना है। अब डांस देखेंगे आपके, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। डांस आपके दो तरीके के होते हैं, एक आपके हैं क्लासिकल डांस और आपके दूसरे नॉर्मल। ठीक है, तो क्लासिकल डांस में आपके अलग अलग आते हैं, जैसे कथक और आपका ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, मोहिनीअट्टम, ये सब इसमें आएंगे, बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ तमाशा डांस कौन से स्टेट का है, तो ये स्टेट है आपका महाराष्ट्र का। ठीक है, तो अभी ये है क्या? ये एक ट्रेडिशन फॉर्म ऑफ मराठी थिएटर है। ठीक है, तो इसमें लोग करते हैं क्या? थिएटर का मतलब समझ में आता है, जहाँ पे मूवीज लगती हैं। तो यहाँ पे इस थिएटर में क्या होता है? सिंगिंग और डांसिंग होता है। ठीक है, कौन परफॉर्म करता है? जो लोकल ट्रैवलिंग ग्रुप है वहाँ पे, वो लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और इसकी मेनली जो सब्जेक्ट होता है वो किस चीज के ऊपर होता है? मराठी फिल्म्स की कोई भी थीम लेके उसके ऊपर ये लोग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो तमाशा डांस याद रखना है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट डांस है आपका जोरा डांस। जोरा डांस कौन से स्टेट का है? हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपकी कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, तो ये क्यों फेमस है? क्योंकि ये वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैच्यू है। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन इज ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती दरगाह इज इन कहाँ पे है? ये आपका कौन सी जगह में? आपका अजमेर राजस्थान में। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो उसके बाद आपको स्टिल कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट अब आपकी क्लास होगी अल्टरनेटिव डेज पे। इट मीन्स कि नेक्स्ट डे, कल को छोड़ के परसों को। ठीक है, तो उस दिन हम डिस्कस करेंगे ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर इंग्लिश सेशन। तो अनटिल एंड अनलेस आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, स्टिल कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू।